तो यार मुझे ना प्यूबर्टी बहुत ज़्यादा लेट आई थी। जब मैं 16 साल का था तब मुझे प्यूबर्टी हिट हुई थी, जबकि कॉमन एज होता है प्यूबर्टी आने का वो है 13 से लेकर 15 साल के बीच में प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी हिट हो जाती है। पर मेरे केस में 16 साल के बाद मुझे 16 साल में नहीं, मुझे 16 साल के बाद प्यूबर्टी हिट हुई। पहले मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा पतली थी, लड़कियों जैसे थी, उससे पहले मेरी हाइट भी बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी भी प्यूबर्टी लेट आ रही है, तुम 15 साल के हो चुके हो, 15 साल से ऊपर के हो चुके हो, 16 साल के हो चुके हो, तुम्हें अभी तक प्यूबर्टी नहीं आई है, तो ये कुछ रीज़न्स है जिसके कारण तुम्हारी प्यूबर्टी डिले हो रही है, जिसके कारण तुम्हें प्यूबर्टी लेट आ रही है। सो इसमें से जो मोस्ट कॉमन रीज़न है ना वो है जेनेटिक्स। अगर तुम्हारे पापा को, चाचा को भी लेट प्यूबर्टी आई हो तो हो सकता है कि तुम्हें भी लेट प्यूबर्टी आई हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, तुम्हारी बॉडी में कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स को तुम चेंज नहीं कर सकते हो। तो जेनेटिक्स को छोड़ के इसके बाद जितने भी रीजंस हैं वो सारी तुम्हारी बॉडी की गलती है, वो सारी तुम्हारी गलती है, जिसके कारण तुम्हारी जो प्यूबर्टी है वो लेट हो रही है, डिले हो चुकी है। लो कैलोरीज, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, विटामिन डी, जिंक, आयरन, इन सब की डेफिशिएंसी के कारण तुम्हारी प्यूबर्टी हो सकती है लेट हो जाए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तुम बहुत ज़्यादा अंडरवेट हो। इसी कारण तुम्हारी बॉडी प्यूबर्टी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। क्योंकि मुझे प्यूबर्टी लेट आने का रीज़न यही है कि मैं बहुत ज़्यादा लो न्यूट्रिएंट्स कंज़्यूम करता था, बहुत ज़्यादा कम खाना खाता था। मैं कारण मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, मैं बहुत ज़्यादा सुखड़ा था। नेक्स्ट रीज़न जो है जिसके कारण तुम्हारी प्यूबर्टी लेट हो सकती है, डिले हो सकती है, वो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ओवरथिंकिंग, डिप्रेस्ड रहना। अगर तुम बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्ट्रेस लेते हो, बहुत ओवरथिंकिंग के कारण, डिप्रेस्ड रहने के कारण, स्ट्रेस रहने के कारण तुम्हारी बॉडी में खाना नहीं लगता है, तुम्हारी बॉडी जो है ग्रोथ नहीं करती है। तो जितना हो सके उतना कम स्ट्रेस लो, डिप्रेस्ड मत रहो, थोड़ा हँसा खेला करो, थोड़ा बाहर निकला करो, ओवरथिंकिंग मत करो। लास्ट रीज़न इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी बहुत सारे लोगों को लेट प्यूबर्टी आती है, डिले हो जाती है प्यूबर्टी। इसका रीज़न ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने से हो सकता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो, तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन लो हो, इसी कारण तुम्हारी बॉडी जो है ग्रोथ नहीं कर रही है, तुम्हारी प्यूबर्टी बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। तो इस केस में तुम्हें डॉक्टर को विजिट करना है या फिर तुम्हें ब्लड टेस्ट कराना है। ना करने से तुम्हें रीज़न पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी प्यूबर्टी लेट क्यों हो रही है। इसके कारण हो सकता है कि तुम्हारी हाइट जितनी बढ़नी थी उतनी ना बढ़ पाए, तुम्हारा बोन डेवलपमेंट उतना ना हो पाए, तुम्हारे कंधे उतने चौड़े ना हो पाए, तुम्हारी बॉडी में होने वाले चेंजेस रुक जाएँगे प्यूबर्टी लेट आने के कारण, जिसके कारण तुम्हारी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो अगर तुम 15 के ऊपर हो चुके हो, 16 साल के ऊपर हो चुके हो और तुम्हें अभी तक प्यूबर्टी नहीं आई है, तो जाओ भाई डॉक्टर को विज़िट करो, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारी बॉडी को ग्रोथ होने में। सो दैट्स द वीडियो एवरीवन, बाय।